बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, सबसे बड़ा मामला जो बना हुआ है, मैं उससे पर्दा उठाने जा रहा हूं। जिस तरह आपने देखा कि अचानक से ऐलान हो गया ईद का। अचानक मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप तमाम चैनल्स की हेडलाइंस देखें तो रुयत हिलाल कमेटी के हवाले से कहा गया कि तकरीबन 5 घंटे तक इजलास जारी रहा और उसके बाद आप देखिए कि 11:30 बजे, रात 11:30 बजे जाकर ऐलान होता है कि सुबह ईद होगी। अब इसने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छेड़ दी है। एक वीडियो लीक सामने आई है कि मुबैना तौर पर रुयत हिलाल कमेटी के कोई मेंबर हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये लोग बड़े कमजोर हैं, जबकि शहादतों से वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि चांद नजर नहीं आया, लेकिन ये कमजोर लोग हैं। मुझे तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान याद आ रहे हैं। अब इस वक्त इस वीडियो ने कोहराम मचाया हुआ है। कहा जा रहा है, लोग लिख रहे हैं इट्स अ ह्यूज 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 लीक। तो फिर ये क्या होता रहा? अब मैं आपको पहले ये ऑडियो सुनवा रहा हूं, वीडियो दिखा रहा हूं, ताकि आपको इस बारे में मुकम्मल तौर पर पता चल जाए। उसके बाद मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा कि क्या होता रहा, कौन क्या कहता रहा, फवाद चौधरी ने क्या कहा, विफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब ने इस पर क्या कहा, ताहिर अशरफी साहब हत्ता के इस चीज का जवाब दे रहे हैं इस वीडियो के बारे में। वो डिनाई नहीं कर रहे इस वीडियो को। वो इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं मैं आपको बताऊंगा, और क्या हेडलाइंस चलती रही, फिर पोपल जई का इस सब में क्या किरदार है, इस सब पर आएंगे। लेकिन पहले जो धमाका खेज ये वीडियो है, जिसको कहा जा रहा है ह्यूज लीक, मैं नहीं कि इतनी बड़ी वीडियो सामने आ गई है, वो सुनिए आप। अच्छा, आप शायद सुन सके हो, ये कह रहे हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब याद आ रहे हैं, ये बड़े कमजोर लोग हैं, बड़े कमजोर लोग हैं। आगे सुनिए। अब ये कह रहे हैं, पंजाबी है चूंकि सब लोग नहीं समझ रहे होंगे, ये कह रहे हैं कि बड़े कमजोर लोग हैं। हालांकि बड़ी क्लियर ये चीज नजर आ रही थी, वाज़ेह था कि चांद नजर नहीं आया, लेकिन इन्होंने बहाने बनाए, 11:15 11:30 कर दिए। नहीं जी, वो देखे ना, फलां कमेटी की तरफ से आ गया, फलां कमेटी की तरफ से आ गया। जबकि ये कह रहे हैं कि वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि चांद नजर नहीं आया, शहादतें दुरुस्त नहीं थी। तो ये आपने सुन लिया, और मैं एक दफ़ा फिर आखिर में ये वीडियो दोबारा आपको सुनवा दूंगा ताकि आपको इसके बारे में मज़ीद पता चल सके कि क्या हुआ है। और आप ये देखिए कि कितनी हैरानकुन बात है कि उस कमेटी में बैठे हुए लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि कैमरा भी ऑन था और ऑडियो भी आ गई, तो इस वजह से अब सीनियर सहाफ़ी भी इस चीज़ पर बात कर रहे हैं। हत्ता कि कई लोग तो ये कह रहे हैं, कामरान खान साहब मसलन उन्होंने ट्वीट किया है कि जी फिर सुबह तक का इंतज़ार कर लेता कि सूरज भी देख लेते। अब बात यह है कि पहले मुफ्ती पोपलजई साहब वो हमेशा से अलग बैठ जाते हैं, और जो इस चेयरमैन है रुयत हिलाल कमेटी के, वो ये कहते रहे जी हमारी कोशिश है कि एक ईद हो। उन्होंने मुबारकबाद भी दी कि एक दिन ही होगी, एक दिन देखिए हमने ईद कर दी। लेकिन पहले पोपलजई साहब ने ऐलान किया, उन्होंने शाम को ऐलान कर दिया कि जी चांद नजर आ गया है और शहादतें सामने आ गई। अब फवाद चौधरी साहब, इसके अलावा महकमा मौसमियात क्या कहता है? महकमा मौसमियात ने कहा कि चांद अभी देखा ही नहीं जा सकता, यानी जब तक वो 13 पाकिस्तान में 13 घंटे का चांद है, 20 घंटे से ऊपर जाएगा तो फिर देखा जा सकता है। भारत में मैं आपको बता दूं कि चांद नहीं देखा जा सका। उसके अलावा सऊदी अरब में 30 दिन के रोजे हुए हैं, यानी रमजान मुबारक 30 दिन का हुआ है, जबकि पाकिस्तान में 29 रोजे हुए हैं। यह एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। बाकी ममालिक में 30 रोजे, पाकिस्तान में 29 रोजे हो गए। अब यह जरूर है कि पाकिस्तान भी सऊदी अरब के साथ, अफगानिस्तान के साथ ईद करेगा, मगर फवाद चौधरी कह रहे हैं कि अगर आपने सऊदी अरब या अफगानिस्तान के साथ ईद करनी है, आप वैसे ऐलान कर दें, वरना यह है कि चांद नजर आ ही नहीं सकता। फिर मतलब ये बरालूद, ये महकमा मौसमियात वाले कह रहे हैं कि हो ही नहीं। पहली बात यह है कि चांद की रुयत हो ही नहीं सकती इस वक्त तक, जो महकमा मौसमियात है वो कह रहा है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि वैसे भी इतना धुंधलाहट थी कि देखना ही मुश्किल था, और नक्शे भी शेयर किए जा रहे हैं कि पेशावर के ऊपर तो बादल ही बादल थे, किस तरह से चांद को देखा जा सकता है। अब ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। अच्छा, जब फवाद चौधरी साहब ने ये बात कही कि जी चांद तो अभी हुआ ही नहीं, देखा ही नहीं जा सकता,
तो इस पर नूरुल हक कादरी साहब ने कहा कि जी किसी वजीर को हक हासिल नहीं कि रोहित हिलाल कमेटी बैठी और वो खुद से अपने बयान देने लग जाए। मगर दूसरी तरफ फिर सवाल यह है कि क्या मुफ्ती पोपलजई साहब को यह इजाजत है? वो लोगों को बुला लेते हैं, बैठ जाते हैं और खुद से फिर शहादतें यानी वो खुद से काजी बन जाते हैं, खुद से फैसले करने लग जाते हैं। उसके बाद रोहित हिलाल कमेटी पर अब लग रहा है जैसे दबाव आ गया कहीं, और वो बैठे रहे 5 घंटे तक और 11:30 बजे रात उन्होंने ऐलान कर दिया जी सुबह ईद है। अब मैंने अहम बात आपको बता दी कि क्या हो रहा है। सऊदी अरब में 30 रोजे, इसी तरह से दीगर ममालिक में, और पाकिस्तान में 29 रोजे हो गए। चले हो गया। इसकी एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमें यह करना है कि हमने काजी के फैसले पे या रोहित हिलाल कमेटी जिसको हम कहेंगे उसके फैसले पर हमने अमल करना है, उसको मानना है। वरना तो इंतशार सा होगा एक कौम में कि हर कोई जनाब हर मोहल्ले वाला, जिसने आपने देखा कि शुमाली वज़ीरिस्तान में एक दिन पहले ही उन्होंने ईद कर ली, पोपलजई साहब से भी पहले ईद कर ली, यानी आज के दिन वो ईद थी वहां पर। तो जनाब अब आप ये देखिए कि यानी बुध के रोज वो तो ईद कर चुके, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त का मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आप देखिए कि इस तरह तो हर कोई हर जगह हर शहर अपनी तौर पे ईद करने लग जाएगा देखकर, तो फिर तो एक तरह से सोसाइटी और दीन ये तो नहीं चाहता। तो लिहाजा जो आपकी रियासत ने एक कमेटी बनाई हुई है, जो भी उसकी तरफ से डिसाइड होगा पूरी कौम को उसको फॉलो करना चाहिए। अगर वो गलत करते हैं, क्योंकि मैंने देखा कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो फिर ये उनके ऊपर आएगा, गुनाह उनके ऊपर आएगा, आप पर नहीं आएगा। आपको हम सबको यह है कि उसको फॉलो करना है। अगर कुछ गलत है तो उनके ऊपर आएगा। हम अगर उनको फॉलो नहीं करते, बेशक उनका गलत डिसीजन भी है, वो अल्लाह के हुजूर वो जवाब दे होंगे, हम अगर उनके गलत डिसीजन को भी फॉलो ना करें तो इससे सोसाइटी में फसाद पैदा हो सकता है, डिवाइड हो सकती है, कौम डिवाइड हो जाएगी, तो अजीबोगरीब माहौल होगा। तो दीन ये नहीं चाहता। तो लिहाजा हमने अगर बिलफर्ज मैं कह रहा हूं, हमें नहीं पता कि किसका डिसीजन सही है किसका गलत, मैं तो आपको फैक्ट्स दिखा रहा हूं जो चीजें चल रही हैं। आपने को वीडियो दिखा दी, ऑडियो मैंने आपको सुना दी, जिसमें एक साहब कह रहे हैं जो मेंबर लग रहे हैं, चूंकि बिल्कुल साथ बैठे हुए वहां पर मरकजी सीट के, और वो कह रहे हैं जी बड़े कमजोर लोग हैं। मुझे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब याद आ रहे हैं, इन्होंने प्रेशर में आके फैसला दिया है, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि बातें दुरुस्त नहीं है, शहादतें दुरुस्त नहीं है, उन्होंने कहा जी नहीं फलाएं, तो 11:15 बजे तक ये लटकाते रहे, उसके बाद इन्होंने दबाव में आकर फैसला किया। तो बहरहाल ये मैं आपको दिखा रहा हूं, मगर इस सब के बावजूद मैं आपको बता रहा हूं कि हमें इस चीज को फॉलो करना है। अब ये देखें इसकी तफ्तीश होगी नहीं होगी, इसको देखा जाएगा, ये सारा कुछ क्या हुआ है, ये तो बाद में चीजें सामने आएंगी। तो बहरहाल मैंने आपको बता दिया, तो हम सबको इकट्ठे ईद करनी चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त है और होनी चाहिए, लेकिन इस चीज को जरूर देखना चाहिए कि ये असल में क्या हुआ है। तो मैं आपको फिर एक दफा ये सुनवा रहा हूं, या आप सुनिए कि क्या ये साहब कह रहे हैं। अच्छा, और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक चीज सुना दूं कि इस पर ये वीडियो से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस पर जो ताहिर अशरफी साहब हैं, हाफिज ताहिर अशरफी साहब जो वज़ीर आज़म के मुआविन भी हैं मजहबी हम आहंगी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मशरिक़ वस्ता पर, उन्होंने एक शख्स साहब का जवाब देते हुए ये बात कही है कि जी ये साहब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के दोस्त हैं। बस उन्होंने ये डिनाई नहीं किया कि जो बात कर रहे हैं गलत है या ये मेंबर है या नहीं है, ये सवाल उनसे पूछा गया। तो अब सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कहते हैं हमने तो इनको बहुत कहा कि जी ये ना करें आप, ये गवाहियां बड़ी कमज़ोर हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, वो हमने तो उनको बड़ा समझाया लेकिन ये बड़े कमज़ोर लोग हैं। कह रहे हैं इन पर दबाव डला फलां का, तब जा इन्होंने रात को जाके 11:15 11:30 ऐलान कर दिया। ये कह रहे हैं बड़ा क्लियर था, सारे लोग ये देख रहे थे कि चांद नहीं है। कह रहे हैं वो तो इस गल ते अड़िया है कि नहीं जी नहीं, फलां का जब आप आ गए फलां का हमने करना है, वरना चूंकि इनके पास बाकायदा दूरबीन होती है बड़ी खास किस्म की, तो वो कह रहे हैं क्योंकि इन सबको बारी बारी दिखाया जाता है, तो वो साहब कह रहे हैं कि नहीं हमें तो किसी को नहीं नजर आया। अब ये देखिए कि ये सब बातें कही जा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जी मुख्तलिफ जगहों से चूँकि शहादतें मिल गई, और अब इससे तो जाहिर यही हो रहा है कि जो मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी है उसके किसी मेंबर ने नहीं देखा, उसके किसी मेंबर को नहीं नजर आया चांद, लेकिन चूंकि
उन्होंने कहा कि फलां फलां जगह से आ गया है तो लिहाजा अब हम मान रहे हैं। चूंकि मैंने आपसे खुद अर्ज किया कि 10 बजे तक हेडलाइंस चलती रही, आप चैनल्स की हेडलाइंस उठाकर देख लें 10 बजे तक रात कि जी अब्दुल खबीर आज़ाद साहब जो इसके चेयरमैन है, मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने ये कहा कि अभी तक चांद नजर नहीं आया, कोई शहादत हमें नहीं मिली। ये रात 10 बजे तक चलता रहा और फिर उसके बाद अचानक, इसलिए कहा जा रहा है कि अचानक ये सब क्या हो गया। और उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी चांद नजर आ गया रात 11:30 बजे। और उन्होंने कहा ये मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ वजारत मजहबी अमूर न्यू कोसार ब्लॉक में, और वजारत साइंस और महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी इसमें शरीक हुए। जुल्म कमेटियों का जो है जल्द खत्म हो गया था इजलास, लेकिन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मुल्क भर से मुस्लिम शहादतों पर तवील बहस इस पर हुई, जिसके बाद जिसकी वजह से रात 11 बजे तक ऐलान नहीं किया जा सका। और चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने रात 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चांद नजर आने का बाज़ाब्ता ऐलान किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान भर में शहादतें मौसूल हुई, बहुत सी जगहों पर मुतला अबर आलूद था। जिन मकामात से शहादतें मौसूल हुई इनमें चमन, किला सैफुल्ला, पसनी पेशावर, सिंध का इलाका, मीरपुर और दीगर मुख्तलिफ मकामात शामिल हैं। और इन्होंने कहा कि इत्तेफाक राय से तय पाया, इत्तेफाक राय से ये कह रहे हैं तय पाया कि यकम शवालुल मुकर्रम 1442 हिजरी 13 मई 2021 बरोज़ जुमेरात को होगी और इंशाअल्लाह ईद उल फितर का दिन होगा। अब जुमेरात को इन्होंने कहा कि जी अवाम ईद उल फितर की मुबारक बाद इन्होंने दी और कहा कि जी चमन और पेशावर की जोन कमेटियों और जिम्मेदारों ने वहाँ आने वाले लोगों की शहादतों को देखा और फिर इसके बाद फैसला हमें पहुँचाया, जो हमने आपके सामने रख दिया। ये खुद मान रहे हैं कि हमने नहीं देखा, उनके फैसले को हमने मुकद्दम रखा। और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि आज अल्लाह ताला ने पूरी कौम को इकट्ठा किया और मैं ये समझता हूँ कि हम आइंदा भी मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब है कि उनकी मेन कोशिश थी कि इकट्ठे रहें। फिर इन्होंने कहा कि जी इसराइल ने हमारे क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस पर जारियत की है और इबादत करने वाले निहत्ते मुसलमानों पर जो गोलियां चलाई हैं हम इसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं। और उन्होंने चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी ने आवाम से कहा कि चूँकि वबा का दौर है तो इसमें SOPs का ख्याल रखें, गले मिलने और मुसाफे से परहेज़ करें और समाजी फासला बरकरार रखें। अच्छा, इससे पहले माह शवाल के चांद की शरई रुयत से मुतालिक कराची में जोनल कमेटी का इजलास महकमा मौसमियात में हुआ। जोनल रोयत हिलाल कमेटी के सरबराही हाफिज मोहम्मद सलफी कर रहे थे, जबकि दीगर शुरका में कारी नज़ीर अहमद नईमी, कारी मोहम्मद इकबाल, मौलाना साबिर शामिल थे। जोनल कमेटी के मुताबिक कराची से चांद देखने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और कराची की तमाम सूरत हाल से मरकजी कमेटी को आगाह कर दिया गया था। और इससे पहले चांद की रुयत के हवाले से वफाकी वजीर फवाद चौधरी नूरुल हक कादरी ने लफ्जी तबादला भी किया और फवाद चौधरी ने कहा झूठ बोलकर माह मुक़द्दस का इख्तिताम करना कहाँ की अक्लमंदी होगी, यह फवाद चौधरी ने मेन कहा। जबकि इस पर जवाब में नूरुल हक कादरी साहब ने कहा ईद या रमज़ान का फैसला करना किसी वज़ीर या हुकूमती शख्सियत के लिए मुनासिब नहीं, अब रोयत हिलाल कमेटी को देखना चाहिए, उन्होंने ये ट्वीट किया। अच्छा, फिर ये कि जी मीडिया से ऐसी खबरें नशर ना की जाएं जिससे बेचैनी फैले, ये चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी ने कहा। और मुफ्ती पोपल ज़ई ने चांद नजर आने का ऐलान सबसे पहले कर दिया और कल ईद मनाने का ऐलान उन्होंने पहले ही कर दिया था। तो फिर ये लोग कहेंगे जी पोपल ज़ई को बहुत से ट्विटर पे कह रहे हैं जी किंग ऑफ नॉर्थ के, उसी की चलती है। और फिर बहुत सी मीम्स बनी हुई हैं, ये ट्रेंड भी कर रहा है यही टॉपिक इस वक्त ट्विटर पे अगर आप देखें तो मुसलसल इसी पर बात हो रही है, रोयत हिलाल कमेटी, रमज़ान, ईद मुबारक, और इसमें बड़ी मीम्स बनाई हुई हैं। और भारत का मैंने आपको बता दिया कि वहाँ चांद नज़र नहीं आया। तो और 30 रोज़े हो रहे हैं सऊदी अरब में और वहाँ जुमेरात को अलबत्ता ईद होगी और पाकिस्तान भी फिर अब सऊदी अरब के साथ ईद मनाएगा। तो ये इस वक्त हुआ है और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो यकीनन ये जनरेट हो गई है। और इसमें सिर्फ आप फवाद चौधरी को नहीं कह सकते क्योंकि मैंने आपको वीडियो और ऑडियो दोनों सुना दी हैं। आपकी राय इस बारे में क्या है, कमेंट्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।